भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित तथाकथित शराब घोटाला में ईडी ने अभी 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। 2 साल के इन्वेस्टिगेशंस के बाद, हजारों जगह पर छापा मारने के बाद, लगातार इस केस पर पूरे देश का अटेंशन रखने के बाद देश को क्या मिला? एक और चार्जशीट। उस चार्जशीट में इन्होंने 2 नई चीज़ें किया है। एक तो अरविंद केजरीवाल जी को उसमें अक्यूज्ड बनाया है और दूसरा आम आदमी पार्टी को अक्यूज्ड बनाया है। मेरे ख्याल से 20 जून को पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने इन सारे मुद्दों को, जो ये चार्जशीट पे ये हाईलाइट किए, उस पर स्पेशल कोर्ट ने अपना ऑर्डर बड़े स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है। 20 जून को जो ऑर्डर आया वो 2 साल के ईडी के सारे इन्वेस्टिगेशंस और सारे सबूतों को ध्यान में रखकर वो ऑर्डर पास किया गया। उस ऑर्डर में आप देखेंगे कि अभी जो ये बातें उठा रहे हैं वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी गई है। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अक्यूज है। ये फिर वही घिसी पिटी 100 करोड़ पैसा लिया, 40 करोड़ लिया, ये सारी चीजें घिसी पिटी चीजें ये फिर पूरे सीन में, पूरी पिक्चर पे ये ला रहे हैं। मैं एक एक करके आपको अगर ये बताऊं तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, पीएमएलए में ये कहा जाता है कि जब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ, वो अगर स्टैब्लिश नहीं होता है तो केस बनता नहीं है। तो आप अगर देखेंगे कि इस पर कोई एविडेंस नहीं है और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। अगर कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, आप सब भी इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। आप अगर पैरा 24 अगर इसमें आप पढ़ेंगे तो पैरा 24 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कि ईडी हैज फेल्ड टू क्लैरिफाई एज टू हाउ is required for tracing out the complete money trail, which means ED ये फेल हो गई कि पूरे पैसे कहां से आई और कहां गई, ये स्टैब्लिश करने में ED पूरी तरीके से फेल हो गई। ये पैरा 24 में पूरी क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा गया है कि ED ये चाहती है कि चूंकि ED खोज नहीं पा रही है पैसा कहां है, इसलिए ED ये चाहती है कि जब तक वो पैसे का ट्रेसिंग नहीं कर लेते हैं तब तक वो जेल में रखना चाहते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ये कोर्ट के ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कुछ मिला नहीं है, कुछ 1 रुपए भी इसमें इनको बरामद नहीं हुई है। दूसरा, पैसा कहां यूज हुआ, इसमें ये बार बार ये कहते हैं कि भाई पैसा गोवा में यूज हुआ, पैसा गोवा में यूज हुआ। अगर आप पैरा 26 इसमें पढ़ेंगे तो इसमें बड़े स्पष्ट तरीके से ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि दिस is also noticeable that ED is silent about the fact as to how the proceeds of crime have been utilized in assembly elections at Goa by AAP। ये भी ये लिखा हुआ है बड़े क्लियरली कि भाई ED फेल हो गई ये बताने में कि कैसे ये असेंबली इलेक्शन में पैसा और कहां खर्च किया है। ये भी उनके जो प्रश्न ये अभी जो चार्जशीट में दाखिल किए हैं वो इस पे बड़ा स्पष्ट उत्तर लिखा हुआ है। इसके साथ अगर आप देखेंगे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अक्यूज बनाया है। इस ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल जी का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी को इन्होंने अक्यूज बनाया है। इस ऑर्डर में यह भी लिखा हुआ है कि कहीं तो कुछ एक चवन्नी का भी कभी कोई जिक्र हो, इसमें कहीं तो एक चवन्नी मिले। ये सारी चीजें पूरी स्पष्ट तरीके से कोर्ट के ऑर्डर में पहले ही लिखा हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आपके पास कोई नए सबूत आए नहीं, आपके पास कोई नए सबूत है नहीं, तो फिर ये चार्जशीट में नई कहानी कहां से आई? इसमें इंटरेस्टिंग चीज और है। ओवरऑल अगर आप केस को अगर आप देखेंगे तो इसमें पैरा 27 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईडी कैसे मैलाफाइड इंटेंट के साथ, यानी कि अब ईडी की नियत में खोट है और नियत में खोट के तरीके से काम कर रही है। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर आप पैरा 27 इसमें पढ़ेंगे, उस पैरा 27 में ये लिखा हुआ है कि 2022 में जो मटेरियल अवेलेबल इनके पास थे ये 2023 में प्रोड्यूस कर रहे हैं।
1 साल तक उसको पढ़ा। मतलब ये अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जब जिसको लाना है, जैसे डिले करना है प्रोसेस को, उस पे लगे हुए। इनके इंटेंट पे क्वेश्चन, तो अगर ईडी के इंटेंट पे क्वेश्चन लग रहा है तो सारी चीजें फर्जी नजर आ रही है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर पैरा 28 पढ़ेंगे, ईडी इज एक्टिंग विथ बायस, पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है ईडी। ये अगर आप पैरा 28 अगर आप पढ़ेंगे, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस वेरी सिनारियो कंस्ट्रेन द कोर्ट टू ड्रॉ एन इन्फेरेंस अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इट इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस। मतलब कोर्ट को यह भरोसा नहीं हो रहा है कि ईडी बिना बायस, बिना पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। इसका मतलब है कि कोर्ट को डाउट है कि ईडी किसी न किसी पक्षपातपूर्ण भावना से प्रेरित होकर काम कर रही है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज लिखा है जो आप सबको पढ़ना चाहिए और देश के सामने, जनता के सामने है ये ऑर्डर, कि ईडी खुद भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है। ईडी खुद भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन ईडी सबूत खोजने की कोशिश कर रही है ताकि अक्यूज्ड को या जिनको ये जेल में रखना चाहते हैं वो जेल में रख सके। तो इनका पर्पस मनी ट्रेल खोजना या केस को मजबूत बनाना या केस को कंक्लोजर की तरफ लेके जाना नहीं है। इनका पर्पस है जेल में रखना, और जेल में रखने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं उसको खोजते रहना, खोजते रहना, खोजते रहना। अगर आप 32 पैरा 32 अगर आप पढ़ेंगे, इस पे लिखा हुआ है, इट हैज ऑल्सो फेल्ड टू एस्टेब्लिश दैट इवन it seems that the ED also believed that the evidence on record is not sufficient to proceed against the applicant, and it is taking time to procure the same in any manner whosoever to convince the court. कोर्ट को कन्विंस करने के लिए किसी भी प्रकार से आप खोजने की कोशिश कर रहे हो एविडेंस। ये स्पष्ट है कि चारों तरफ से अगर आप देखेंगे कि ईडी का पूरा जो व्यवहार है, उनकी कार्य प्रणाली है, वो बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। और इस पे कोई नई बात नहीं है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ये रच रही है इस पूरी लीला को, इस पूरी कहानी को। और इस ऑर्डर में एक बहुत ही शॉकिंग रिवेलेशन ये आया है जिसपे ईडी ये सबमिट करती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन एक कला है, और इस कई बारी कलाकारी को करने के लिए ये सारे ट्रिक्स और टर्न्स अपनाए जाते हैं। तो उसमें कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि भाई ऐसी कलाकारी मत करो कि किसी को फंसाने के लिए आप कुछ भी कुछ बनाओ। तो ऐसी बेसिकली ये कहती है कि ईडी एक कलाकारी, एक पिक्चर बना रही है। ये पिक्चर का जो, इस पिक्चर का डायरेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हो रही है, और उसमें इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा जाए, कैसे भी करके उनको जेल में रखा जाए और दूसरी तरफ पार्टी को हमला किया जाए। जब ये चुनाव जीत नहीं सकते तब ये इस तरीके की कलाकारी करते हैं। राजकुमार आनंद के हमारे दिल्ली में वो मंत्री थे, इन पर 23 घंटे की इन पर ईडी की रेड हुई। जब ये रेड हुई 23 घंटे भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से आके चिल्ला रही थी कि अरे इनके ऊपर रेड हुई, इन्होंने हवाला का ट्रांजैक्शन किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ऐसा किया। आज चुनाव के दौरान उनको बीएसपी में ज्वाइन कराया, बीएसपी में चुनाव लड़ाया, और बीएसपी में चुनाव वोट काटने के लिए और वोट काटने के उद्देश्य से बीएसपी में ज्वाइन करा के आज वापस इनको भाजपा में ले आए। आप दूसरी तरफ करतार सिंह का आप ले सकते हैं। करतार सिंह के ऊपर 2016 में आईटी की रेड पड़ी थी और लगभग बताते हैं कि 130 करोड़ अनअकाउंटेड मनी भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही थी कि उनको मिली। भारतीय जनता पार्टी आके चढ़ गई थी कि भाई इनके ऊपर इतना ये रेड हुआ है, इनके ऊपर लैंड स्कैम हुआ है, ये फार्म स्कैम हुआ है, फलाना ढिमका सारा कुछ हुआ। आज उनको अपनी पार्टी में ले लिया। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो करनी है कि रेड डालो, डराओ, धमकाओ और फिर अपनी पार्टी में ले लो, ये वॉशिंग मशीन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी जो चुनाव हुए उसमें इनको स्पष्ट जनता ने संकेत दे दिया है कि अब अपने वॉशिंग मशीन से पावर ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, ये वॉशिंग मशीन का धंधा बंद करो। ये देश एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये 400 अपने 400 की उम्मीद से 240 आ गए। इनको ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश को बर्बाद मत करो, ईडी जैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बर्बाद मत करो, ईमानदारी से काम करो, अपने धर्म का पालन करो और अच्छी राजनीति करो। थैंक यू। अभी सर इस पे बीजेपी लगातार
सरकार सवाल उठा रही है जो चार्जशीट फाइल की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उन्होंने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने झूठे वादे किए, क्योस क्रिएट कर रखा है, दिल्ली को अब वर्ल्ड क्लास सिटी कौन बना सकता है, दिल्ली के लोगों को देखना है। आप देखेंगे कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो दिल्ली में जो भी काम हुए, स्कूल ले लो, हॉस्पिटल ले लो, गवर्नेंस ले लो, करप्शन ले लो, सारी चीज़ें अच्छी हुई, इम्प्रूव हुई। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में यही है कि कैसे भी करके इनके गवर्नेंस को रोक दो, इनके नेताओं को प्रताड़ित करो और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखो। बस ये 3 पॉइंट है। तो एक तरफ ये दिल्ली में गवर्नेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो हम होने नहीं दे रहे हैं, वो जब फेल हुआ तो फिर ये हमारे लीडर को जेल में रखे हैं, और तीसरी तरफ ये बाकी के जो लीडर्स हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जग जाहिर है, इसमें कुछ भी समझने या समझाने की जरूरत नहीं है, देश और दुनिया के सामने है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा तो धर्म अधर्म का ध्यान रखो, इस गर्त में ना जाओ कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनली जनता के द्वारा चुने हुए सरकार को आप इस तरीके से गिराने, तोड़ने और जनता को सफोकेट कर रहे हो, दिल्ली की जनता को। प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा और त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है इस देश को शासन चलाने का। सर, ईडी की चार्जशीट में आम आदमी आरोपी बना है, उसको क्या करना चाहिए? 20 जून को कोर्ट का ऑर्डर आया था, स्पेशल कोर्ट है, पीएमएलए के कोर्ट में ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि कहीं एक चवन्नी की रिकवरी नहीं है, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। ये कह रहे हैं कि 40 करोड़ यहाँ पे इन्होंने गोवा में खर्च हो गया। इस ऑर्डर पे ये भी लिखा है कि भाई कहीं कोई एक चवन्नी का मामला नहीं बनता है, कहीं कोई खर्च नहीं हुआ है, तो कहीं 1 रुपए बनता नहीं है। अब इनकी ये कहानी का, इनकी सर्कस का, भाजपा जो एक डायरेक्शन दे रही है, एक पिक्चर जो बना रही है, सर्कस जो कर रही है, इनकी सर्कस का एक नया जुमला है, ये इन्होंने फेंका है। इससे कुछ होना जाना है नहीं, अंत पंत में वही होगा जो सच। हाँ, 60 करोड़ रुपए जो इनको चंदा मिला, एक ही चीज स्पष्ट होता है अभी तक कि 60 करोड़ रुपए जो इनको चंदा मिला, वही मनी ट्रेल स्पष्ट है जो देश के सामने, जनता के सामने है। तो इस हिसाब से अगर चाहे तो भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी होनी चाहिए जिसको अक्यूज बनाना चाहिए। उनका तो मनी ट्रेल सबके सामने है, बड़े स्पष्ट तरीके से मिला है उनको, शरद रेड्डी जी से मिला है उनको 60 करोड़ रुपए। तो भारतीय जनता पार्टी शुड बी द फर्स्ट पार्टी टू बी मेड अक्यूज्ड ऑन दिस मैटर। सदीप जी, क्योंकि आप संगठन महामंत्री भी हैं और दिल्ली में करीब 6 महीने बचे हैं, चुनाव जब पीक पर पहुंच जाएगा आपका प्रचार, जिस तरह से विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये क्या आपके लिए चिंता का विषय है? और इसके लिए क्या आम आदमी पार्टी इंटरनल तौर पर विधायकों से बातचीत कर रही है? क्योंकि पहले आप लोग ऑपरेशन लोटस जैसे आरोप लगा चुके हैं। देखिए, आरोप लगा चुके हैं, ये सही नहीं होगा, वो जनता के सामने है और ट्राइड टेस्टेड जग जाहिर एक मॉडल है। ये पार्टी लाखों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद, उम्मीद और पसीने से बनी है। किसी लीडर को अगर ये चोरी करके, धमका के या जिस भी तरीके से किसी 2-4 लीडर के चले जाने से ये फाउंडेशन अगर हिल जाती तो यहां तक नहीं पहुंचती। ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर लें, होना वही है जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ है। इनकी हश्र पहले 2-3 सीटों पे सिमट गई थी, फिर 2-4-5 सीटें एक्स्ट्रा आ गई इनको। इस बार इनका हश्र ऐसा होने वाला है जो दुनिया देखेगी। इनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये ओछी हरकतों से बाज आ जाओ, चुनाव सामने से लड़ो, चुनाव धर्म के आधार पर लड़ो, ईमानदारी से लड़ो और फिर चुनाव जीतो। क्या दिक्कत है?